मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़े को देख कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। वडाला सुन्नी कब्रिस्तान के बाहर एक सूचना भी लगाया गया है, बैनर भी लगाया गया है जिसपे लिखा गया है कि सब कोविड के से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे साथ कब्रिस्तान के ट्रस्टीज़ भी मौजूद हैं और कुछ मेंबर भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम है इश्तियाक शेख। इश्तियाक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कब्रिस्तान की कैपेसिटी कितनी है और क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपने बाहर एक सूचना भी लगाया है कि बहुत किल्लत होने वाली है या हो सके कब्रिस्तान बंद करने के कगार पर आ चुका है। क्या सूचना क्यों लगाई गई है? सर, इस कब्रिस्तान की कैपेसिटी है 1142। उस 1142 में से बच्चों की कब्र 125। उसके बाद इसमें अभी कोविड के लिए 165 कब्रें रिज़र्व की गई थी। तो जो क्वांटिटी ऑफ डेथ है, पहले आती थी महीने में 40 से 45, अब क्वांटिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, 60 से 70 आने लगी। तो जो हमारी कब्रें इतनी होने के कारण पूरा अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 1000 के ऊपर बॉडी आ रही है पूरे 18 महीने में, और 18 महीने में ही हमें एज़ पर बीएमसी रूल कब्रों को खोदना पड़ता है। तो उसको लेके हमने मीटिंग की डीआरके से। डीआरके ने हमको बताया कि हाँ, कच्ची बॉडी निकल रही है, और डीआरके ने उस विषय में मेडिकल हेल्थ ऑफिसर F0 को लेटर दिया हुआ है कि सर, अंटोफिल वडाला मुस्लिम कब्रिस्तान कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि ऐसी ही पेंडेमिक में बॉडी अगर रेज होती रहेगी। उसके बाद जब हमें उनसे इंटीमेशन मिला तो हमने बैनर लगाया, लोगों को जागरूक किया और लोगों को इंटीमेट किया कि आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसी ही थर्ड वेव का जो अंदेशा है और ये डेड रेस बढ़ेंगे तो यहाँ पर कब्रिस्तान बंद हो सकता है। फिर हमने इसको लेके स्थानिक 2 MLA और 10 नगर सेवक को लेटर हमने बनाया और सबको इंटीमेट किया कि सर, हमें जल्द से जल्द नया कब्रिस्तान अलॉट करवाए। जब हमने सबको लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमें स्थानिक MLA कालिदास कोलमकर साहब ने हमें बुलाया, हमसे मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने हमारे मसले को समझा। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप एक प्रस्ताव रेडी कीजिए। तो हमने 10,000 लोगों की दस्तखत के साथ एक प्रस्ताव रेडी किया। फिर वो प्रस्ताव के बाद साहब ने, कालिदास कोलमकर साहब ने हमें कलेक्टर साहब से मीटिंग करवाई। वहाँ पे कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ, आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत नीडेड है, क्योंकि ये पेंडेमिक में बहुत ज़रूरी है। हम आपको जल्द से जल्द नया कब्रिस्तान अलॉट करवाएंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है, सरकार उस चीज़ की तैयारी करे, तो कब्रिस्तान में किस तरीके की तैयारी चल रही है? क्योंकि सबसे मेन देखा जाए कब्रिस्तान है जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, मौत के आंकड़े बढ़ते हैं, तो क्या लगता है आपको? अरे, अगर नई कब्रिस्तान नहीं दी गई तो ये कब्रिस्तान तो बंद ही हो जाएगी। अगर थर्ड पर अभी भी जिस हालत जो कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में भी हम लोग परेशान हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमने इसीलिए इसके लिए भागदौड़, रमज़ान के होते हुए भी भागदौड़ तेज़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, नेताओं से जाके मिल रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई निकाला जाए। वो नहीं तो हमारे यहाँ रई रोड है वगैरह कब्रिस्तान है, फिर धरावी कब्रिस्तान है, एरिया वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या लगता है, क्या हल क्या निकला जाएगा? क्योंकि किसी ने कुछ आपको आश्वासन दिया, जाके नेताओं से मिलते हैं, तो क्या आश्वासन क्या दिया गया? फिर जल्द से जल्द काम होगा, और ऐसा लगता है कि सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। जैसे अभी इश्तियाक भाई ने आपको बताया कि 10 नगर सेवक, 2 MLA के क्षेत्र की बॉडी यहाँ पे आती है, तो इतनी बॉडी आएगी और रोड डेली अगर थर्ड वे आ गया तो और हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में तो महामारी जैसी हालत हो जाएगी, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे नज़दीक कब्रिस्तान कोई है नहीं, या तो भाई रई रोड पे है या तो फिर जाके धरावी में है। तो इसके देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द तो ये फैसला लेना चाहिए, कब्रिस्तान देना चाहिए हम लोग को। इससे भाई क्या कहना चाहेंगे, एक मंथ में कितनी बॉडी इधर होगी जाती है और कोविड के कितने रखा गया? सर, कोविड के लिए ऐसा 165 जो रिज़र्व प्लॉट था, अब तक उसमें से 130 से 135 बॉडी आ चुकी है, और मंथ का एवरेज ऐसा है कि अभी 60 to 70 आती है। एज़ पर बीएमसी का जो कैलेंडर वो मेंटेन करते हैं, हमने देखा कि मोर देन 1000 बॉडी 18 महीने के साइकिल में आई है, जबकि आपके पास कब्रें सिर्फ 800 है ऐसा। और हमने ये जो कब्रिस्तान का डिमांड है, हमने 2016 से किया हुआ है, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से भी, स्थानिक नेताओं से भी। लेकिन हमें जब भी हम डिमांड करते तो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हमें तभी बोलते थे कि आपका कब्रिस्तान सफिशेंट है, और वाकई में तब सफिशेंट था, इसलिए उन्होंने हमें कभी दिया ये नहीं किया। लेकिन इस बार उन्होंने एडमिट किया, इस बार उन्होंने माना है कि ये कब्रिस्तान बंद हो सकता है। तो जब वहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिला मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से, तो हमने नेताओं से रिक्वेस्ट की है, उनको गुजारिश की, उनसे लेटर दिया है। तो इंशाल्लाह इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकले, हम ये गुजारिश करते हैं। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इश्तियाक जी, जो कि बता रहे थे इस कब्रिस्तान बंद होने के कगार पे क्यों है। यहाँ पर लगभग 165 लोगों को दफना 165 रिजर्व किया गया है कोविड के लिए, जिसमें से अभी 30 खाली बची हुई है। कैमरामैन मोहम्मद शेख, जैन सैयद।